तो पिछली क्लासेस में हमने देखा बच्चे कि हमने 1NF की बात की, 2NF की बात की, 3NF की बात की, BCNF की बात की, हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखा, हमने क्लोजर निकालना सीखा, कैंडिडेट की निकालना सीखा। आज की क्लास में बात करने वाले हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है, या 4NF की। तो आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे? 4NF की या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की। तो बट ऑब्वियस है, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है कि अगर जैसे मान लो 3NF की हम बात करते हैं तो बट ऑब्वियस 2NF में होना चाहिए। तो अगर हम 4NF की बात कर रहे हैं बेटा, तो अगर कोई भी रिलेशन या कोई भी टेबल 4NF में है, मतलब वो BCNF में होना ही चाहिए। तो BCNF में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर एक रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, रिलेशन विल बी इन 4NF, वो 4NF में होगा कब? इफ इट इज इन BCNF, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, एंड हैज नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि कोई उस रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो नहीं है। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो नहीं है। अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो 4NF में नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिमूव करना पड़ेगा। अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है तो 4NF में हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर अ डिपेंडेंसी ए, और इसके बाद इसको मैंने आपको रीड करने का तरीका बताया था, ए मल्टी डिटरमाइन बी, या आप ऐसे बी की तरफ से रीड करो तो बी इज मल्टी डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है। इसको रीड करने का तरीका सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूं? ए मल्टी डिटरमाइन बी और बी इज मल्टी डिपेंडेंट ऑन ए। तो फॉर अ डिपेंडेंसी ए मल्टी वैल्यू डिटरमाइन बी या मल्टी डिटरमाइन बी इफ फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए, एक ए के सिंगल वैल्यू पे अगर मल्टीपल वैल्यू बी के एग्जिस्ट करते हैं, देन द रिलेशन विल बी अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एक सिंगल वैल्यू पे अगर दूसरे कहना चाहिए करस्पॉन्डिंग कॉलम के करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट के मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं तो रिलेशन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहलाता है, ठीक है। तो फॉर अ डिपेंडेंसी A multi determine B, if for a single value of A multiple values of B exist, then the relation will be a multi-value dependency। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। मैं एग्जांपल बिल्कुल सेम लेता हूं जो मैंने पिछले क्लास में मैंने एग्जांपल लिया हुआ था मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी समझाने के लिए, वही सेम एग्जांपल की हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां देखो स्टूडेंट, प्रोजेक्ट और ग्रुप, स्टूडेंट, प्रोजेक्ट और गेम्स नाम का मैंने टेबल लिया है, स्टूडेंट, प्रोजेक्ट एंड गेम्स, जिसमें यह है आपका स्टूडेंट आईडी, ये है आपका प्रोजेक्ट और ये है आपका गेम्स का एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहां देखो एक ही स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टूडेंट आईडी सेम है 101, ठीक है। अब यहां हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, इन अ गिवन रिलेशन, ये जो रिलेशन है स्टूडेंट, प्रोजेक्ट एंड गेम्स की बात करें, अब इसमें जो स्टूडेंट है कैन पार्टिसिपेट इन मेनी प्रोजेक्ट, वो मेनी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो P1 में भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो और P2 में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही आईडी है, एक ही बंदे का ही आईडी है, स्टूडेंट आईडी। तो यहां पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर सकता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट में वर्क कर सकता है। तो यहां स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन मेनी प्रोजेक्ट एंड कैन हैव मेनी गेम्स इंटरेस्ट, और उसके गेम्स के इंटरेस्ट भी मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि देखो क्रिकेट और फुटबॉल, एक ही बंदे के दो गेम्स इंटरेस्ट है, क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। तो अगर आप देखो तो देयर आर 4 रिकॉर्ड्स, आप यहां देखो देयर आर 4 रिकॉर्ड्स, ठीक है, टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं ऑफ स्टूडेंट आईडी 101, 101 के, देखो, ठीक है। दिस इज बिकॉज वी हैव टू यूज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड गेम्स, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं? प्रोजेक्ट और गेम्स का कंप्लीट जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो हम लेना चाहते हैं, ठीक है। To make it clear that a student with एनी प्रोजेक्ट कैन हैव एनी गेम्स इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब स्टूडेंट के पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसके इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट और गेम्स के जो कहना चाहिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेंगे या जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके लिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो यहां देखो आप, तो P1 प्रोजेक्ट P1 है और गेम्स इंटरेस्ट क्रिकेट है, P2 है और फुटबॉल है, P1 है और फुटबॉल है, P2 है और क्रिकेट है, ठीक है। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अगर आपको चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में है या नहीं है, आपको ये देखना है कि जो रिलेशन है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हटानी है, क्योंकि कोई भी रिलेशन 4NF में तभी होगा
कब होगा? जब वो बीसीएनएफ में होगा और साथ में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मींस अ रिलेशन इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन बीसीएनएफ एंड इट हैज नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशन है वो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होल्ड तो नहीं कर रहा है। चलिए अच्छी बात है, चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैंने 3 रूल बताए थे। ये है 3 रूल, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर मान लो ये रो 1 है या टपल 1 है तो मैंने इसका नाम दे दिया T1, टपल 2 उसी को रो बोलते हैं तो T2, T3 और T4। ठीक है, तो इसका कहना यह है, अगर मान लो इस एसआईडी को मैं मानूं कि स्मॉल ए है, प्रोजेक्ट को मानता हूं मैं स्मॉल बी है और गेम्स को मानता हूं स्मॉल सी है। ठीक है, तो T1, T2, T3, T4 सारे सेम होने चाहिए ए के। तो देखो T1 ऑफ ए, T2 ऑफ ए, T3 ऑफ ए, T4 ऑफ ए सारे सेम है। पहला रूल, ये 3 रूल है, अगर इसको फॉलो करता है तो आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो पहला रूल आपका क्या सेटिस्फाई हो रहा है? T1 ऑफ ए इक्वल टू T2 ऑफ ए, T3 ऑफ ए, T4 ऑफ ए। मतलब ये चारों के चारों रो ए के करस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए। तो देखो T1 ऑफ ए 101, T2 ऑफ ए 101, T3 ऑफ ए 101, T4 ऑफ ए 101। ठीक है, इसका मतलब इसका रिजल्ट आया 101 जो कि चारों के चारों सेम है। इसका मतलब पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। फिर T1 ऑफ बी T3 ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। T1 बी का देखना है। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए? T3 बी के। है बराबर, देखो P1 आ रहा है। T2 बी T4 बी के बराबर होना चाहिए। P2 इसके इसके बराबर है, देखो है। T2 ऑफ बी मतलब T2 ऑफ बी T4 रो नंबर 4 ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड रूल की बात करते हैं, जो T1 होना चाहिए वो T4 के बराबर होना चाहिए, T2 T3 के बराबर होना चाहिए। देखो T1 क्रिकेट T4 के बराबर है, रो नंबर 4 के, और T2 T3 के बराबर है। ठीक है, ये तीनों रूल अगर आपके फॉलो हो रहे हैं तो बट ऑब्वियस है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। तो यहां अगर आप देखो तो आपको क्या समझ में आया कि जो एसआईडी है वो प्रोजेक्ट को भी मल्टी डिटरमाइन कर रहा है और एसआईडी जो है वो गेम्स को भी मल्टी डिटरमाइन कर रहा है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि occurs when two attributes in a table are independent। प्रोजेक्ट और गेम्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। प्रोजेक्ट और गेम्स का क्या रिलेशन होगा? कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है उसका किसी गेम से क्या रिलेशन होगा? कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहां ये प्रोजेक्ट और गेम्स आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन बोथ डिपेंड ऑन अ थर्ड एट्रीब्यूट। लेकिन ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? एसआईडी पे। एसआईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है प्रोजेक्ट को भी और एसआईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है गेम्स को भी। तो देखो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ गई। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट और गेम्स आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरी बात, अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू एट्रीब्यूट्स दैट आर डिपेंडेंट। तो देखो ये डिपेंडेंट वाले 2 एट्रीब्यूट्स हैं ऑन अ थर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज रिक्वायर एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट। 3 एट्रीब्यूट होने ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कब होगी? जब 2 डिपेंडेंट होंगे जो एक पे डिटरमाइन हो रहे होंगे, तो कम से कम 3 एट्रीब्यूट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ये चीज मुझे क्लियर हो गई और मुझे समझ में आ गया कि ये जो टेबल है वो आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वाला है। इसमें जो आपके एफडीज आ रहे हैं, डिपेंडेंसीज आ रहे हैं, ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो आपके ये तीनों रूल फॉलो हो गए तो इसलिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। ठीक है, और साथ में देखो इसमें 3 एट्रीब्यूट्स भी हैं, 3 कॉलम्स होने चाहिए या 3 एट्रीब्यूट्स हैं, उसको भी फॉलो कर रहा है। 2 आपके इंडिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट और गेम्स। ठीक है, तो अगर उस टेबल को आपको 4NF में लाना है, ठीक है, तो आपको उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। अगर कोई टेबल ये आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वाला है तो उसको, अगर आपको क्या करना है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हटानी है तो क्या करो, जिस पे वो डिपेंडेंट है उनके साथ दोनों का रिलेशन बना दो। तो एसआईडी प्लस प्रोजेक्ट कर दो और एसआईडी प्लस गेम्स का टेबल बना दो। तो बट ऑब्वियसली देखो ये रिडंडेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कैसे? देखो, अगर मैं एसआईडी और प्रोजेक्ट का बनाऊंगा तो 101 P1 101 P2, ये P1 P2 तो रिपीट हो रहे हैं तो केवल 2 रो आ जाएगा। वैसे ही एसआईडी और गेम्स का बनाऊंगा तो 101 क्रिकेट 101 फुटबॉल। तो देखो 2 टेबल में ब्रेक कर देंगे, इसको हम डिकम्पोज कर देंगे, एसआईडी और प्रोजेक्ट और एसआईडी और गेम्स। ये 101 P1 101 P2 101 क्रिकेट 101 फुटबॉल। अब ये आपका जो डिपेंडेंसी है ये आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉलम्स ही कितने बचे आपके? केवल 2 ही कॉलम बचे। ठीक है, और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में कितने कॉलम होने चाहिए? कम से कम 3, जिसपे कम से कम 2 एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो। ठीक है, एक एट्रीब्यूट पे 2 एट्रीब्यूट डिपेंडेंट होने चाहिए और 2 आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन यहां तो 2 ही कॉलम्स ही हैं, 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ ही नहीं सकती। ठीक है, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 4NF पे। अगर आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है
जिसमें आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ए, एक है बी और एक दिया हुआ है सी और एक दिया हुआ है डी, ठीक है। विथ ओनली एमबीडीज मींस विथ ओनली मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या दिया हुआ है, ए मल्टी डिटरमाइन बी एंड ए मल्टी डिटरमाइन सी। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल 4NF वायोलेशंस एंड डिकम्पोज आर इनटू अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन स्कीमा इन 4NF। आपको पहले तो वायोलेशंस देखने कौन कौन से हैं, फिर डिकम्पोज ऐसे करना है, मतलब टेबल्स के टर्म में ऐसे उसको तोड़ना है, रिलेशन के टर्म में उसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो 4NF में हो जाए। चलिए अच्छी बात है, समझते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली बात करें, अगर वायोलेशंस देखें तो 2 वायोलेशंस दिख रहे हैं, ए मल्टी डिटरमाइन बी और दूसरा वायोलेशन दिख रहा है मुझे ए मल्टी डिटरमाइन सी। ये तो वायोलेशंस हो गए, ठीक है। अगर डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज कैसे होगा, देखो ए बी, ठीक है, ए बी, आप याद करो यहां डिकम्पोज कैसे कर रहे थे। अगर ए मल्टी डिटरमाइन कर रहा है एसआईडी प्रोजेक्ट, तो एसआईडी प्रोजेक्ट का एक टेबल बना दो और एसआईडी गेम्स का एक टेबल बना दो। तो यहां से अगर देखें तो एक ए बी का आपका टेबल बन जाएगा और एक ए सी का टेबल बन जाएगा। लेकिन आप देखो तो यहाँ कितने कॉलम से, 4, तो यहाँ ए सी डी कर दो, ठीक है। अब एबी का जो कॉलम बनेगा, एबी का जो कॉलम बनेगा उसमें तो आपके पास 2 ही एट्रीब्यूट बचे, एबी वाले में आपके पास 2 ही एट्रीब्यूट बचे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आपका कहना चाहिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां चेक करना पड़ेगा, यहां 3 एट्रीब्यूट है, तो यहां हो सकता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो जाए। अब देखो यहां है ए मल्टी डिटरमाइन सी, ए मल्टी डिटरमाइन सी, तो इसको आगे फर्दर और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ए सी और ए डी। अब फिर आपके इनके कितने बच गए, आपके 2 एट्रीब्यूट आ गए, ठीक है। तो मल्टी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहां फाइनल सेट क्या बनेगा, रिलेशन को ब्रेक करने के बाद, डिकम्पोज करने के बाद, एक आ गया ए बी, ठीक है, और यहां से आया ए सी और आ गया ए डी, ठीक है। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां देखो मैंने इसको ए बी में ब्रेक किया और ये ए सी में ब्रेक हो गया, डिकम्पोज कर दिया। 2 ही आपके वायोलेशंस थे, जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है वही वायोलेशन होता है। तो ये 2 वायोलेशन हो गए, पहला और दूसरा, ठीक है। अब आपको डिकम्पोज करना है जिससे कि क्या कहते हैं वो आपका 4NF में हो जाए, क्योंकि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपको हटानी है। तो आपने इसको ब्रेक कर दिया ए बी में, आपने इसको ब्रेक किया ए सी में, लेकिन यहां 4 एट्रीब्यूट्स थे तो डी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, मैंने यहां डी ले लिया, तो ए सी डी। तो अब अगर आप देखो तो ए सी डी लिया आपने, तो आप क्या करोगे, अब इसमें देखोगे कि कोई डिपेंडेंसी तो है नहीं, क्यों, क्योंकि यहां 2 ही एट्रीब्यूट हैं, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। लेकिन यहां 3 है तो चांसेस हैं, तो मैं अब चेक करूंगा। तो ए मल्टी वैल्यू डिटरमाइन सी है, तो यहां देखो ए सी आ तो रहा है, ये मल्टी वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है, तो फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, ए सी और डी अकेला तो लेंगे नहीं, तो ए के साथ ही लेना पड़ेगा, ठीक है, जिस पे डिपेंडेंट हो, तो ए डी। तो अब आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, डिकम्पोजिशन ए बी, ए सी और ए डी, मतलब एक टेबल में ए बी कॉलम होगा, दूसरे टेबल में ए सी कॉलम होगा और तीसरे में ए डी कॉलम होगा, तब जाके ये जो टेबल होंगे ये सारे के सारे 4NF में होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम 4NF की बात करते हैं।